We can start. तो राम राम सभी लोगों को। राम राम। राम राम। तो जैसा कि रमा जी ने बताया, हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि भरत जो होते हैं वो गुरु से जाकर कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आप मनाइए, आप बोलेंगे तो वो ना नहीं करेंगे आने के लिए, तो आप उनको बोलिए कि वो अयोध्या को लौट जाए। तो गुरु कहते हैं कि मैं उनसे ये कहूंगा कि जो उनको उचित लगे वो करें, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि आपको वापस आना चाहिए। वो कहते हैं कि राम जो है वो खुद ही बहुत ज्यादा समझदार है, तो मैं उनसे ये बात तो नहीं कह सकता कि आपको लौट के वापस आना होगा। मैं उनसे ये कह सकता हूँ कि जो उनको उचित लगे वो करें। तो भरत सोचते हैं कि अगर गुरु कह देंगे तो राम जी वापस आएंगे नहीं। तब वो प्रपोजल रखते हैं कि ऐसा, क्योंकि पिता की आज्ञा है और पिता की आज्ञा के हिसाब से किसी न किसी पुत्र को वन में रहना है, तो भरत और शत्रुघ्न में हम दोनों वन में रह जाएंगे और राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ वापस अयोध्या चले जाएंगे। तो हम ये प्रपोजल उनको दे देते हैं। तो गुरु कहते हैं हाँ, ये एकदम ठीक रहेगा कि ये प्रपोजल वो मान जाएंगे। मतलब कोई भी ये नहीं चाहता है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ करके वन में रहे। तो कहते हैं कि हाँ, ये प्रपोजल सही है, आप उनको ये प्रपोजल दे दो। तो ये बातें सुनकर के गुरु प्रसन्न होते हैं और माताएं दुखी होती है, बिकॉज उनको कोई भी पुत्र हो उनका जो भी जंगल में रहेगा, माताओं को तो दुख होगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, दैट वाज अराउंड 256 दोहा आई गेस। अंतर जामी रामुसी तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं नाथ निज, कीजिए वचन प्रवान। हाँ, उसके पहले वाला यही है कि भरत जी कहने लगे, मुनि ने कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। फिर वो कहते हैं, श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए, यानी कि इस हिसाब से उनसे बात कीजिए ताकि इस बात के लिए श्री रामचंद्र जी अग्री कर जाएं। अब आगे ले लेते हैं हम लोग। भरत वचन सुनि देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। भरत जी के महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। मतलब क्या हुआ? माने चुपचाप खड़ी है। मतलब भरत जी की जो बुद्धि है, महिमा है, समुद्र के समान है। यानी कि भरत का जो मनोरथ है वो तो समुद्र के जितना बड़ा है, अथाह है, उसका कोई था नहीं है। और मुनि की बुद्धि अबला स्त्री के समान है। तो मुनि ने जो ये उपाय बताया है कि ये दो भाई रह जाए और वो दो भाई चले, वो कैसा है? अबला स्त्री के समान है। समंदर में जाने से क्या होगा? कुछ आने जाने नहीं हो। तो यही कह रहे हैं कि उनकी महिमा के आगे गुरु ने जो भी ये सुझाव दिया है, इस सुझाव का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। वो पता नहीं वो रहेगा कि नहीं रहेगा, ये ऑलरेडी तुलसीदास जी कह रहे हैं। गाछ पार जतनु ही हेरा, पावती नावन बोहित बेरा, और करही को भरत बढ़ाई, सरस सीप की सीधु समाई। वह पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है? तो अगर कोई स्त्री अगर समंदर के किनारे खड़ी है, वो पार जाना चाहती है पर किसी भी तरीके से पार नहीं जा सकती है, बिकॉज समंदर तो अथाह है। तो गुरु की ने जो सजेशन गुरु ने दिया है, वो सजेशन के आगे वो सजेशन उनकी महिमा के आगे, जो भरत का जो प्यार है, भरत का जो श्रेष्ठता है, उसके आगे वो सुझाव का कोई अस्तित्व नहीं है।
भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा, तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। कितना सुंदर वर्णन है ना, तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है मतलब क्या, समंदर से जो सीप निकलती है वो, तो वो जो सीप है वो समंदर से ही निकली हुई है, परंतु उस सीप के अंदर से उस सीप में पूरा समंदर समा नहीं सकता है, वो समंदर का एक हिस्सा मात्र है। तो वैसे ही ये जो सजेशन है वो तो सिर्फ एक सीप के बराबर है, एक्चुअल में उनका जो मनोरथ है वो समंदर जैसा है। भरत मुनि मन भीतर भाई, सहित समाज राम पही आए, प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया, सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर वसहु, जानहु भाव कुभाऊ, पुरजन जननी भरत हित, होय सो कहि उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर चसते हैं और सबके भीतर भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। अब इतना सारा डिस्कशन होने के बावजूद भी मुनि क्या कहते हैं, क्या होता है, हम लोगों का साथ में भी यही होता है, आगे आगे सोच लेते जाएंगे ना तो ये बोलेंगे ये बोलेंगे ये बोलेंगे, परंतु बोलते नहीं टाइम है, पर कुछ याद नहीं आता है। नहीं बोलते हैं, टाइम पर सिट्टी पिट्टी गुम। बोल ही नहीं निकल। हाँ, तो गुरु ने बोला कि ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे, परंतु जाने के बाद क्या कह रहे आप तो सर्वज्ञ हैं और आप सबके मन की जानते हैं, तो आपको पता है माँ के मन में क्या चल रहा है, पूर्ववासियों के मन में क्या चल रहा है, तो जो आपको उचित लगे वो आप करो। सो दैट इज हाउ गुरु सेज। यहाँ कहीं पर भी ये नहीं बता रहे, रामायण का सबसे बड़ा खासियत ये है कि वो लोग किसी के ऊपर में भी कोई भी चीज को थोप नहीं रहे, इंडिविजुअल डिसीजन है कि उनको क्या करना है। कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को या किसी के ऊपर भी अपने डिसीजन थोप देते हैं कि तुमको ऐसे करना होगा, तुमको वैसे करना होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सबको अपने अपने हिसाब से ये डिसीजन लेने का हक है। श्री रामचंद्र जी के लिए दशरथ जी ने वचन दिया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने उसको एक बार भी फोर्स नहीं किया कि तुमको ये करना पड़ेगा। वो कहते हैं ये मेरा वचन है। श्री राम खुद से ये इनिशिएटिव लेते कि अगर आपका वचन है तो मैं इसका पालन करूं। तो यहाँ कहीं पर भी फोर्स का कहीं पर भी कुछ नहीं है कि कहीं कोई किसी को फोर्स कर रहा है। और कल मैंने जो दोहा डाला था उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी कि वो जमाने में जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से कोई भी चीज के लिए कोई विधवा धर्म जैसा कोई चीज नहीं होता था कि कोई अगर विडो हो गई है तो उसको सफेद साड़ी पहनना है, ये करना है। बिकॉज श्री रामचंद्र जी की माताओं अपनी माताओं को देख करके नहीं पहचान पाते हैं कि उनके पिता नहीं रहे हैं, उनको गुरु बताते हैं ये वाली बात। क्योंकि अगर माताओं का वेश वैसा होता जिसमें वो विधवा की तरह सफेद वस्त्र पहने हुए रहती, सर पर कुछ नहीं रहता, आभूषण वगैरह धारण नहीं की हुई होती, तो क्या होता, राम और सीता तुरंत ही देखकर पहचान जाते। इसका मतलब कि आप जैसे विवाह के पहले रहते थे वैसे ही विवाह के बाद रहते थे, अदरवाइज वो पहचान जाते हैं। करेक्ट है ना, ये बात लॉजिकल की नहीं है ना। तो इसका मतलब वो जमाने में ये सब चीजें नहीं थी, ये सब चीजें बाद में धीरे धीरे डेवलप हुई है किसी न किसी कारण से। उस पर्टिकुलर जमाने में ये चीजें नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि भरत को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भरत और सबके लिए जो उचित है वही उपाय बताइए। आरत कह ही बिचारी न काहू, सूझ जुआरी आपन दाऊ, सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ पाऊ। आर्त लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। कितना सुंदर से कह रहे हैं। आर्त लोग कभी विचार कर नहीं कहते हैं। जब इंसान दुखी होता है तो कभी सोच समझ करके बात नहीं कहता है। आर्त यानी कि जो एकदम दुखी रहता है। जो बहुत ज्यादा दुखी होता है वो सोच समझ करके बात करेगा, वो सोच समझ के बात नहीं करेगा। उसको ये रहेगा कि मैं वो करूं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए, है ना।
आप कभी भी गलत डिसीजन तभी लेते हो जब आपको अपना दुख दूर करना होता है, अपना अपना कुछ रहता है, दुख दूर करना या अपना स्वार्थ रहना होता है, तब आप कुछ गलत डिसीजन लेते हो। तो यही कह रहे हैं कि आ, वो जो है दुखी इंसान कभी भी सोचकर विचार नहीं करता, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। जुआरी क्या करना चाहता है, वो ऐसा ही दांव मारना चाहता है जिससे वो जीत सके। तो मैं तो वही करूंगा जिससे मैं जीत जाऊं, या भरत वो करेंगे जिससे भरत के मन की हो जाए। इसलिए हमको नहीं पता है क्या करना चाहिए। तो मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयस किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयस मोह कहूं होई, माथे मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे ही जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। श्री रामचंद्र जी ने क्या कह रहे हैं, वो अपने ऊपर में कोई बात ले ही नहीं रहे। वो क्या कह रहे हैं, वो करें। ना वो ले रहे हैं ना गुरु ले रहे हैं, गुरु भी तो वही कर रहे हैं। आप करिए, बोले आप करिए। हाँ, अब लच्छेदार बातें कर रहे। तो क्या कह रहे गुरु जी मैं क्या बताऊं, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, जो है आपके हाथ में है। तो जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही मैं कर लूंगा, क्योंकि आपको सबका हित पता है। बिकॉज यू आर द गुरु, तो यू नो बेस्ट फॉर एवरीवन। तो ये भी अपने ना, ये भी डायरेक्टली ना नहीं कर रहे, ये कैसे ना कर रहे हैं, घुमा फिरा करके ना कर रहे हैं। सबकर हित रुख राउरी राखे, पुनि जय कह जस कहा गोसाई, सोच सब भांति घटई सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेहु विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आपको जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। कह रहे हैं कि तुम जो बात कह रहे हो वो तो सही है कि जो मैं कहूंगा वो सच करना चाहिए और वही करना चाहिए, परंतु भरत का जो प्रेम है उसके आगे सारे विचार फेल हो जाते हैं। क्यों? प्रेम ऐसी चीज है कि प्रेम के आगे इंसान की सोच नहीं चलती है ना, सोच विचार की शक्ति खत्म हो जाती है। माँ जब ममता में आती है तो कुछ भी डिसीजन ले लेती है ना, ममता के आगे परवश हो जाती है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं, इंसान जो होता है, जो लोग प्रेम विवाह करते हैं, माता पिता को छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं, जो भी करते हैं, क्या होते हैं, प्रेम के वश में होते हैं, है ना। तो यही वो कह रहे हैं कि ये प्रेम के वश होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कि विचार नहीं कर पा रहे, यानी कि बुद्धि काम नहीं कर रही है कि क्या करना उनको चाहिए। भी तो लग रहा है दोनों अपने अपने पक्के हैं, भरत भी अपनी जगह पक्के हैं, राम भी पक्के हैं, तो वो सोच रहे हैं, हम क्या डिसीजन दे। उनको भी तो लग रहा है कि मैं क्या बोलूं। वो करेक्ट। डिसीजन दोनों की स्थिति देख के नहीं ले पा रहे हैं ना, हाँ, उनकी बात नहीं रहेगी ना, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो उनको पता है कि सही हाँ है, वो उनको मालूम है, हाँ, बट एट द सेम टाइम वो क्या कर रहे हैं, वो सोचते हैं भरत का इतना मन है तो भैया उसके मन की भी एक बार हो जाने दो। लेकिन कई बार हम लोगों को भी ऐसे लगता है ना कि ये हम लोग दोनों को समझते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है, फिर पूछते हैं सामने वाले कि आप बोलो, तो हम लोग बोलते नहीं, तुम लोग दोनों अपना समझ के डिसीजन, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा होगा। कई बार ऐसी स्थिति हम लोग के साथ भी होती है ना, कि बिल्कुल सामने वाले को देखना। हाँ 100% हम लोगों के साथ में होती है। और उस वक्त हम लोग, क्योंकि उस समय जो डिसीजन लेने वाला रहता है, सामने वाला पर्सन न्यूट्रल होना चाहिए, तब वो दोनों की बातों को सही तरीका से समझ पाते हैं, है ना। दो लोगों का जब झगड़ा होता रहता है तो जो थर्ड पर्सन यानी कि गांव वाला जो रहता है ना, उसका डिसीजन सही रहता है, क्योंकि वो दोनों की तरफ से नहीं सोच रहा है, उसको ठीक समझ में आ रहा है। वैसे भी स्थिति अब मान लीजिए अपने बच्चे ही हैं, अब आप माँ हो या कुछ भी हो, तो वो आप कितना भी समझ के लोगे ना, तो लगता है भाई तुम ही समझो तुमको क्या कर, क्योंकि एक पॉइंट भी इधर उधर होगा तो फट से बोलते मम्मी आप उसका साइड ले हाँ, एकदम ठीक बात है। तो थोड़ा लगता है कि नहीं आप लोग समझो, आपको परिस्थिति पता है, मैं कुछ नहीं बोलती। करेक्ट, एकदम सही बात है। यही तो स्थिति हो रही है यहाँ भी। हाँ, यहाँ भी वही स्थिति हो रही है, तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भईमति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजे सो शुभ शिव साखी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि को रख कर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। कह रहे हैं कि भरत के आगे मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो भरत की भी जिसमें इच्छा हो वो भी कर लिया जाए और उसके मन की भी कर ली जाए, तो जो होगा शायद अच्छा ही होगा। लेट अस फील कि जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा वो कह रहे हैं।
भरत विनय सादर सुनी, करी विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। गुरु अपने से नहीं बोल रहे हैं कि ये प्रपोजल ये है, वो क्या कह रहे हैं, भरत जो विनती करना चाह रहे हैं उनकी विनती आप सुन लीजिए, फिर साधु मत यानी कि संतों का मत, जो लोग आसपास में पंच है उनका मत, लोक मत लोगों का मत, और राजनीति राजनीति के हिसाब से क्या सही और क्या गलत है वो सोच लीजिए, और वेद क्या कहते हैं यानी कि धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, उन सबको समझ करके फिर आपकी बुद्धि जो डिसाइड करना चाहती है वो डिसाइड करिए। ही इज नॉट सेइंग कि आपको ये करना ही होगा, वो कह रहे हैं ये सारी चीजों को सोच करके फिर आप डिसीजन लीजिएगा। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, बचन मंज मृद मंगल मूला, नाथ सपत पित चरण दुखाए, भयउ न भुवन भरत संभाए। श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भरत के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, भरत के जैसा दूसरा भाई हो ही नहीं सकता है। ये बात श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकं वेदों बड़ भागी, राउर जा पर अस अनुरागु, को कई सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेदों में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य की कौन कह सकता है। तो भरत के कहने पर आप मजबूर होकर के मेरे से विनती कर रहे हो, तो भरत के जैसा तो फॉर्चुनेट कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि गुरु उससे विशेष प्रेम करते, गुरु की कृपा है उसके ऊपर। तो कह रहे कि इससे ज्यादा तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई, भरत कहाई से किए भलाई, अस कई राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी ये तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही कहने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। अब वो क्या कह रहे हैं, भरत जो कहना चाह रहा है वो करने में भी सबकी भलाई ही है, तो जो वो कहना चाहता है और जो वो करना चाहता है वो भी वही कर लेते। डायरेक्ट ना नहीं करना है किसी भी चीज को। आपके लिए ये एक, जैसे मैं बोलती हूँ कि रामायण जो है वो जिंदगी जीने का तरीका है। तो क्या है, डायरेक्टली किसी को भी ना कर दो तो सामने वाले को लगता है कि मेरे को जोड़ दिया है ना, आपको लगता है कि एटीट्यूड है। तो बार बार इसलिए इन चीजों को वो समझा रहे हैं कि आप कभी भी किसी भी पर्सन को डायरेक्टली ना मत करो। जो कह रहा हाँ ये भी सही, ये भी करके देख सकते हैं, दिस इज हाउ, मतलब बातों को करने का तरीका, बातों को करने का सलीका कैसा होना चाहिए वो भी इसके अंदर में बताया हुआ है कि डायरेक्टली ना मत करो। कह रहे हैं अच्छा भरत जो कह रहे हैं, और भरत के ऊपर चूंकि आपकी कृपा है तो वो जो कह रहा है शायद वो करने में भलाई हो, वो भी सुन लेते हैं। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूं हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। अपने हृदय की बात क्या है? अयोध्या लौटने की बात है कि अयोध्या वापस अयोध्या वापस लौटो और आपकी जगह मैं रह जाऊंगा, आप वापस चलो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल लगाई, लखी अपने सिबु लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कही न सकई कछु करही विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी का भर पेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। अब ये सोचे, क्या सोच रहे हैं कि गुरु ने सारा मेरे ऊपर में डाल दिया है भार, राम ने भी सारा भार मेरे ऊपर ही डाल दिया है, कोई डायरेक्टली कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब क्या हो गया है, सारा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गया है कि जो करना है, तो अब सही कुछ होगा तो भी किसका भार है,
भारत की जिम्मेदारी। कुछ गलत हुआ तो किसकी जिम्मेदारी? भारत की जिम्मेदारी। तो सब कुछ भारत का आ गया। भारत अब सोच विचार में पड़ गया, अब मैं करूं तो क्या करूं। डायरेक्टली तो कोई कुछ कह नहीं रहे, सब मेरे ऊपर ही डाल रहे हैं। पुलकी शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहा मोर मुनिनाद निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में पता तो है इसको। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूं। अब क्या है, वो कह रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा था वो तो मुनि ने कह दिया, अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं। तो मुनि तो मेरे ही साइड में है, वशिष्ठ गुरु मेरे ही साइड में है और सब लोग मेरे ही साइड में, तो सब कुछ तो मेरे अनुकूल ही। अब मैं कहूं तो क्या कहूं। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन न मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोहि, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर को न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिश न कबहु देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीछ नहीं देखी। यानी कि बचपन से, जब बचपन में खेलते थे तभी भी मैंने कभी नहीं देखा कि राम किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे और स्पेशली मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन न मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जोही, हारे हूँ खेल जितावे हूँ मोहि। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे। तो क्या, जैसा बड़ा भाई का कर्तव्य होता है कि छोटा भाई अगर हारने लगता है तो बड़ा भाई क्या करता है कि अरे ये जिता देता हूं उसको। तो वैसा वाला स्वभाव है राम का कि भाई को जिताने के ऊपर में उनका विश्वास है। तो बचपन से ही आपने मुझे हारने नहीं दिया, आपका मेरे ऊपर विशेष प्रेम है, ऐसा भरत उनको याद दिला रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, बोलने के पहले क्या करना है आपको, किसी भी बात को बोलने के पहले आपको भूमिका बांधनी है। तमा बांधना, भूमिका बांधना। हाँ, भूमिका बांधनी है। तो भूमिका बांध करके जब आप बात करेंगे तो शायद आप उस बात को उस बात का जो इम्पैक्ट होता है, हाँ प्रभाव होता है उस इम्पैक्ट बात होता है का। वो ज्यादा होगा। मतलब तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है सामने वाला कि क्या हाँ करूं कि क्या क्या, ना करूं। हाँ भाई ठीक ही बात है, बचपन से मैंने इसे कभी हारने नहीं दिया, यू नो दैट वे। तो अभी वो भूमिका बांध रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। तो आपने कभी मुझे हारने नहीं दिया और मैं कभी भी आपके सामने बोला नहीं, यानी जो तुमने बोला मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है और तुमसे दूर भी मैं कभी नहीं हुआ हूं। जैसे जैसे तुमने मुझे रखा वैसे वैसे मैं रहा हूं। विधि ने सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी रिस्पारा। यहू कहत मोई आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ। कह रहे हैं कि दोनों भाइयों के बीच में इतना प्रेम था, हम कभी अलग नहीं हुए, परंतु विधाता ने मेरी माता को मेरी जननी के रूप में किस तरीके से पेश किया कि हम लोग अलग हो, हम अलग अलग रह रहे हैं। और ये बात कहने के भी मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि क्या कह रहे हैं वो कि मैं अपनी समझ से साधु कौन, अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही बड़ा साधु हूँ, मैं ही बड़ा संत हूँ, जो मेरी तो बुद्धि बड़ी अच्छी और माता की बुद्धि बड़ी खराब है। तो वो सोचने वाला भी मैं कौन होता हूँ। आई एम नॉट फिट फॉर दैट। मातु मंद में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदल बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। अब फाइनली इनको ये रियलाइज हो रहा है कि मुझे मेरी माता को गलत नहीं समझना है। अभी तक वो गलत समझ रहे थे, परंतु जब श्री राम उनसे कहते हैं कि विधाता की करनी है माँ, तुम अपने ऊपर में इस चीज को लेकर के
अपना मन को खराब मत करो। तो अब भरत क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि माता नीच और मैं सदाचारी और साधु, है ना। कोई ये अगर सोचता है कि मेरी माता तो बड़ी वो है और मैं बड़ा अच्छा हूं, तो ये सोचना भी करोड़ों कुचाली है। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है, क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर अच्छे संस्कार नहीं होंगे, फसल, अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। जैसा बीज डालोगे वैसी ही तो फसल होगी ना। शरबती गेहूं अगर उगाना है आपको, तो आपको कौन सा गेहूं का बीज डालना होगा, शरबती गेहूं का बीज डालना होगा, तभी शरबती गेहूं उगेगा, है ना। तो अगर आपको गुलाब खास आम चाहिए तो आपको गुलाब खास आम का बीज डालना होगा, तब गुलाब खास आम की गुठली से आम होगा। तो वही कह रहे कि अगर मैं अपने आप को साधु समझ रहा हूं, तो जरूर माता के अंदर में कुछ ना कुछ तो संस्कार है, और माता भी कहीं ना कहीं साधु है, तभी मैं ऐसा हुआ हूं। और अगर मैं माता को दुराचारी कहता हूँ तो मैं खुद भी कहीं ना कहीं दुराचारी ही हूं। तो फाइनली ही इज रियलाइजिंग, ये देखिए आपको धीरे धीरे रियलाइज करवाना है कि आप क्या गलत सोच रहे हो। दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ काउंसलिंग की टेक्निक्स होती है ये सब, कि आपको धीरे धीरे रियलाइज करवाना कि आप कहाँ गलत हो सकते हो। अभी तक वो अपने आप को बड़ा सही समझ रहे थे, माँ को ही गलत समझ रहे थे। सो नाउ फाइनली ही रियलाइजेस। सपने हो दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समझू निज अग परिपाकू, जारी वो जाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है, मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हेरि हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोह लीक परिणामो। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ रहा है। कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में सोच करके हार गया हूँ, करूं तो क्या करूं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या करने में मेरी भलाई है। तो आप गुरु और सीताराम, आप दोनों मेरे साथ हो, तो अब जो होगा भला ही होगा। आप दोनों का हिसाब से जैसे होगा वो अच्छा ही होगा। साधु सभा गुरु प्रगट निकट, कहूं सुथल सति भाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के सनिध इस पवित्र तीर्थ स्थल में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच है, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। आप कुछ भी करेंगे ना कोई आपको गलत क्या होता है, आप कुछ भी करते हैं सामने वाले को कोई ना कोई गलती सूझ ही जाती है ना। मोदी जी भी कुछ अच्छा करेंगे तो लोग बोलेंगे इसमें भी उनका कोई स्वार्थ होगा। हाँ भाई, वोट बैंक है ना, वोट चाहिए तो करेंगे ही ना। तो अपना जिसका जैसा मन होता है वो वैसे सोचता है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं ये जो कहने जा रहा हूँ उसको कोई लोग बोलेंगे कि बड़ा प्रपंच कर रहा है, पहले तो भेज दिया और अब बड़ा प्रेम दिखा रहा है। तो जो जिसको समझना है सोचे। कोई ये सोच सकता है कि ये प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, और जो जिसको समझना है समझे। गुरु जी और श्री राम जी जानते हैं कि मैं सही हूँ, ठीक है ना। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी, देखी न जाय विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरे ताप से जल रहे हैं। अब डायरेक्टली अपना बात नहीं बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेम को निभा करके, प्रेम के प्रण को निभा करके, कि आपके साथ में उनका प्रेम था, उसके चक्कर में उसके कारण पिता ने प्राण छोड़ दिए। अब माताएं भी दुखी हो रही हैं, पूर्ववासी भी दुखी हो रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि भाई वो तो चले ही गए हैं, कहीं ये सारे लोग ना चले जाए। आप डायरेक्टली हिंट देते हो ना, तो डायरेक्टली हिंट दे रहे हैं कि प्रेम के प्रण को निभाकर पिता तो सुरपुर चले ही गए हैं, माताएं भी विकल हैं, लोग भी विकल हैं, तो सारे के सारे लोग ही आपके जाने से दुखी हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझ साहिब सह बोला, सुनि बन भवन किन्न रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा।
बिनु पानहिन पयादे ही पाए, शंकर साखी रहे यही गाए, बाहुरी निहारी निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई आप तो मुनि का वेश धारण करके पाँव में कुछ साथरी वाथरी पहन करके आप तो निकल गए हैं, और आपके साथ साथ में माँ का जो कुरत है वो सब, उसको सब लोग जानते हैं। आपके प्रति निषाद राज का प्रेम है वो भी सब लोग जान रहे हैं कि निषाद आपका साथ दे रहा है, पिता ने आपके प्राण में प्राण छोड़ दिए, मतलब ये सारे लोग आपके साथ संग 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 में आपके साथ साथ ही रह गए हैं। तो अब सब आखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय, जिनहि निरखि मग सापिनी बीछी, तजहि विषम विषु तामस पीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सीपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीखे क्रोध को त्याग देती है। कह रहे हैं आप यहाँ आए हैं, आपको देख करके सांप भी अपना स्वभाव त्याग देता है, ऐसा सुंदर आपका साथ है कि आपकी संगति से सांप भी अपना विष त्याग दे रहा है। तेई रघुनंदन लखन सी अनहित लागे जाई, तासु तनय तजि दुसह दुख देव सहावई काई। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र, मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। बाकी लोग कितने दुखी है पता नहीं है, परंतु मेरे से ज्यादा दुखी दूसरा कोई नहीं, क्योंकि ये सब चीजों का मूल कारण मैं ही बन गया हूँ, जाने अनजाने। तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, है ना। और इसलिए क्योंकि मैं ही इसका मूल कारण हूं, तो ये जो दुख है उसको सहना भी मुझको ही पड़ेगा। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय नयसानी, शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परेहु तुसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और मोती नीति में सनी हुई भरत की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्न मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदु, तिनकर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी के अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। भरत ने उनको ये प्रपोजल नहीं दिया जो वो गुरु के सामने बड़े उसके साथ कह रहे थे ना, जाएंगे जाकर उनसे ये कह देंगे, परंतु कह नहीं पाए। हाँ, तो कुछ कह नहीं पाए, तो क्या कह रहे हैं उनसे श्री रघुनंदन जी। भरत जब दुखी होते हैं तो गुरु उनको बहुत सी स्टोरीज बताते हैं कि भाई पहले भी ऐसा हुआ है, तुम पहले ऐसे नहीं हो करके उनको समहाउ स्पेसिफाई करते हैं। फिर श्री रघुनाथ क्या कहते हैं, तात जाय जी करहु कलानी, ईश अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तरतुरे। हे तात यानी कि हे भाई, तात का मतलब पर्सन होता है, जैसे हम बोलते हैं ना जेंटलमैन, वैसे। तो हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, जीव की गति को देख ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। तो तुम काल की गति जो है वो सबसे, जीव की गति जो है वो ईश्वर ही जानते हैं। मेरे मत में तीनों काल और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं, तुम बहुत ज्यादा पुण्य के भागी हो। तुम ये मत समझो कि मैं इन सब चीजों का मूल कारण हूँ। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नशाई, दोष देह जन नहीं जड़ते, जिन गुरु साध सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करके यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटिहई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। तो तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही ये सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज यू हैव बिकम दैट पवित्र, इतने पायस हो तुम। तो तुम्हारा जो लोग जब कंपेयर करेंगे कि किसी का मन कितना स्वच्छ और निर्मल है, तो किसकी उदाहरण देंगे,
भरत का उदाहरण देंगे। प्रेम का उदाहरण देते तो किसका उदाहरण देते हैं? जैसे राधा कृष्ण का उदाहरण है तो वैसे भाई भाई का प्रेम में किसका उदाहरण देते हैं? भरत राम का। और करेक्ट, हाँ। राम और लक्ष्मण का नहीं देते हैं, राम और भरत का ही उदाहरण देते हैं। लक्ष्मण उनके साथ थे, परंतु जब प्रेम का बात होता है और त्याग का बात होता है भरत जैसा ही बोलते हैं कि भरत के जैसा भाई होने का नहीं, है ना। तो इसीलिए कह रहे कि तुम्हारी वैसी वाली तुम्हारी ख्याति फैलेगी। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरहु दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते, है कि नहीं? वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। कितना लोग हाँ। अग्री करते हैं इस बात से? करते हैं ये नहीं छुपते। और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। एकदम सही बात है, कभी नहीं छुपता है, सही है। एकदम सही बात है। है ना? सही बात। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते, वो हम लोगों का उर्दू का कहावत है। एक्चुअल में क्या है ये? वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। हाँ कि कोई कितना दिन आपके सामने प्रिटेंस करेगा कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा वो हूं, कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है। तो जो आपसे प्रेम करता है वो भी कभी ना कभी सामने आता है, और जो आपसे बैर करता है उसका भी असलियत कभी ना कभी सामने आ ही जाता है ना। तो यही कह रहे हैं कि तुम ये मन में बेफालतू की कुतर्क मत करो कि मैं बुरा हूं, ये हूं, वो, अपने आप को जबरदस्ती सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज, सेल्फ क्रिटिसाइज, हाँ वही सेल्फ पिटी जो बोलते हैं, वो सेल्फ पिटी और सेल्फ क्रिटिसिज्म। एनालिसिस। सिंपथाइज। हाँ, तो सिंपथाइज, अपने आप को जबरदस्ती का गिल्ट ट्रिप पे मत जाओ, जबरदस्ती की जो हम लोग बोलते हैं ना गिल्ट ट्रिप पे जाना। तो वही कह रहे कि जबरदस्ती मन में कुतर्क मत करो और गिल्ट ट्रिप पे मत जाओ। हाँ, और क्योंकि वैर और प्रेम छुपाए नहीं छिपते, तो तुम मुझसे प्रेम करते हो और कोई तुमको बुरा नहीं कहेगा। मुनिगण निकट बेहद मृग जाए, बाधक बधिक बिलो की पराए। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनुगुण ज्ञान निदाना, है कि नहीं? पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते पर हिंसा करने वाले बधिक को देखते ही भाग जाते, है ना। मुनि के आश्रम वगैरह में पहले क्या होता था, कैटल्स है, मृग है, ये सारे के सारे लोग आराम से घूमते रहते, तो जो आपको पालता है उसके पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाता है। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं कि नहीं? मित्र और शत्रु को पशु पक्षी पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? पहचानते हैं, है ना। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार होता है। तो हम जब छोटे थे ना, तो मेरे पीहर में मेरे चाचा जी के पास में एक बार एक तोता आया था, और वो तोता इंजर्ड था, और इंजर्ड होकर के उनके सामने गिर गया था। तो मेरे चाचा ने क्या किया कि वो इंजर्ड हो गया तो बोल करके वो तोता को सोफ्रामाइसिन लगा करके उसकी पट्टी वट्टी कर दिए, और चूंकि वो बीमार था तो उसको ड्रॉपर से थोड़ा दूध देना, उसको खिलाना पिलाना करके उसको अच्छा कर दिया। वो धीरे धीरे अच्छा हो गया। जब वो अच्छा हो गया तो मेरे चाचा ने उसको उड़ा दिया। वो उड़ गया, सुबह उड़ जाता, शाम को फिर आके बैठ जाता, सुबह चला जाता, शाम को फिर आता, वो दिन भर इधर उधर जाता, और शाम को आकर के मेरे चाचा को फिर फाइनली उसके लिए पिंजरा लेकर के आना पड़ा, क्योंकि घर में तो कहाँ रखे ना तोते को। और फिर डर भी लगता था कि इधर उधर छोड़ दिया तो तोते को कहीं बिल्ली नहीं खा जाए, ये नहीं खा जाए। तो उनको उस तोते के लिए उनको पालना नहीं था, परंतु उनको उसके लिए पिंजरा ला करके उसको पालना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको तोते को पहचान में आ गया था कि ये जो इंसान है ये मेरी रखवाली करेगा। तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो यही कह रहे हैं कि पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। जब ये सारे लोग, अब देखो एक छोटा सा बच्चा भी पहचानेगा, पहचानता कि नहीं पहचानता है? बच्चा जो होता है ना, किसी के पास जाता है और किसी के पास नहीं जाता है, उसको वाइब्स समझ में आती है कि ये पर्सन की वाइब्स जो है वो अच्छी है तो मैं इसके पास जाऊंगा, ये पर्सन की वाइब नहीं है मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। तो छोटा बच्चा को आप गोद में लो, छोटा बच्चा माँ की गोद भी पहचानता है, तुरंत चुप हो जाता है रोते रोते। तो बच्चों को भी समझ है। तो यही वो कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का बना है। फिर मनुष्य को तो इंसान प्रभु ने ईश्वर ने बुद्धि दी है। तो पशु पक्षी सब पहचानते हैं, तो मनुष्य तो डेफिनेटली पहचानेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तात तुम्हें मैं जानू नीके, करो कहा असमंजस जीखे। राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम मन लागी। हे तात,
मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर मरे सत्य को रखा और प्रेम पन के लिए शरीर छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं कि तुमको मैं अच्छी तरह जानता हूं, परंतु मैं क्या करूं? तुम्हारा प्रेम अपनी जगह है, परंतु अपने वचन के लिए पिता ने प्राण छोड़ दिए, और पिता की ये इच्छा थी कि मैं ही वन में जाऊं, क्योंकि यही उन्होंने वचन दिया था। तो मैं ये बड़े असमंजस में, तुम्हारा प्रेम अपनी जगह, परंतु सत्य तो यही है कि पिता ने ये किया है। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेई ते अधिक तुम्हार संकोचू, तापर गुरु मोई आयश दीना, अवश्य जो कहूं चाहूं सोई की मन। अपने वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजनों ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी अपने ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, कोई बात नहीं ले रहे कि मैं ऐसा करूंगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पिता का वचन है, परंतु तुम्हारा तो संकोच है, तुम चाहते हो कि ये करो, तो तुम्हारी बात को भी टाल नहीं सकता हूँ। परंतु जब यहाँ आया तब तो गुरु ने ही आज्ञा दी थी कि हाँ पिता की आज्ञा है तो तुम जो चाहते हो वो करो। तो पिता ने पहले छोड़ा, फिर गुरु ने भी आज्ञा दी है, तो ये सब कुछ होकर के फिर मैं यहाँ आया हूँ। ऊपर से तुम मेरे को अगर ये कह रहे हो तो अब तुम जो कहोगे वही करूंगा। तो श्री रामचंद्र जी ने किसके ऊपर छोड़ दिया सारा जिम्मेदारी? भरत के ऊपर। फाइनली घूम फिर करके वापस डंडा कहाँ आ गया? भरत के सर पर ही डंडा आ गया है। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहां करो सोई आजू, सत्य संद रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाजू। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिष्ठ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। अब सारे लोग सुखी हो गए हैं कि अब जब वो कह दिए कि भरत तुम जो बोलोगे वही होगा, तो अब जब भरत ये बात बोलेंगे ही बोलेंगे कि भाई आप जो है वापस चलिए हमारे साथ में और अयोध्या को चलिए, तो सारे लोग खुश हो रहे हैं, आहा अब तो हमारे मन की होने वाली है। बट क्या ऐसा होगा? वो नहीं होगा, हम लोग को भी पता है। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोच चाहत हो न काजू, बनत उपाव करत कछुनाई, राम शरण सबगे मन माई। देवगणों से देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। अच्छा, ये जो इतना सारा डिस्क्रिप्शन है ना, दैट इज नॉट इन वाल्मीकि रामायण। उसमें वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ऐसे करो, आप वापस चलो। तो जैसे मैंने बताया था कि वाल्मीकि रामायण की शुरुआत ही इससे होती है कि वो भरत को पहले तो 10 क्वेश्चन करते हैं, मैं सुनाऊंगी किसी दिन कि 20 कम से कम एक पूरा चैप्टर है उसमें, जिसमें वो भरत को क्वेश्चनिंग करते हैं कि तुमने इस तरीका से राज्य संभाला है कि नहीं संभाला है अभी तक। तो उसमें उस तरीका का वर्णन है कि इस तरीका से तुमको राज्य करना है। एंड देन वो बोलते हैं कि सारे लोग आए हैं, आप चलो। तो इतना जो भावुक वाला वर्णन है जो वाल्मीकि जी की रामायण है, इट इज नॉट एन इमोशनल वाला चीज। इमोशंस के साथ में वहां कहीं प्ले नहीं हो रहा है, वहां सारा का सारा इट इज मोर लाइक फैक्ट बेस्ड। यहाँ थोड़ा तुलसीदास जी की रामायण जो है वो थोड़ी सी इमोशंस के ऊपर में, यहाँ इमोशंस के ऊपर जोर है। ठीक है, तो दोनों रामचरितमानस, दोनों रामायण के ट्रीटमेंट अलग अलग है। बहुरी विचार परस्पर कहे, रघुपति भगत भगति बस आए, सुधि करी अम्बरीश दुर्भाषा, भेसुर सुरपति निपट निराशन। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है, अम्बरीश और दुर्वासा की याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। क्या कि भगवान तो भक्ति के वश में होते हैं, तो प्रेम जो है वो सबसे बड़ा होता है, प्रेम के आगे कुछ नहीं। तो भरत के प्रेम के आगे श्री रामचंद्र जी को झुकना ही पड़ेगा, तो अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज सबसे ऊपर क्या है? बाकी सारी चीजें प्रेम। हाँ, सब चीजों से फेल हो जाती है जब प्रेम के ऊपर में आ जाता है। प्रेम के वश में होकर के भगवान कुछ भी करते हैं ना, कि प्रेम के वश विदुर के शबरी के झूठे फल खाए, और प्रेम के वश होकर के विदुर की पत्नी जो है केले की जगह केले का छिलका खिलाती रही, वो केले का छिलका खाते रहे भगवान। तो प्रेम के वश है। वो भजन किसी ने सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं कि विदुर की बस में है भगवान।
नहीं, विदुर के घर जाते हैं भगवान, तो विदुर के घर में जब जाते हैं तो विदुर जी नहीं रहते हैं, विदुरानी रहती है, मतलब विदुर की पत्नी रहती है, तो वो भजन है। तो विदुर के घर जब जाते हैं श्री कृष्ण पहली बार जाते हैं, बिकॉज विदुर तो मंत्री हैं, वो वहां नहीं रहते हैं राजमहल में, महल से बाहर रहते हैं ना, हाँ तो महल से से बाहर रहते हैं। तो जब दुर्योधन उनकी बात नहीं मानता है और वो नहीं रहते, तो भगवान क्या कहते हैं, बोलते हैं दुर्योधन का आतिथ्य नहीं स्वीकार करते, जब वो संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। तो जब दुर्योधन उनका आतिथ्य का स्वीकार नहीं करते, तो जाते हैं फिर विदुर के घर जाते हैं। तो जब विदुर के घर जाते हैं तो विदुर नहीं रहते हैं, विदुर की पत्नी रहती है। तो विदुर की पत्नी जो होती है वो जब आते हैं भगवान अचानक से, तो सोचती है अब उनको क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं। तो उनके घर में केले रहते हैं, तो केले लेकर आती है, तो उनका चेहरा देख देख करके उनको खिलाने लगती है। तो छिलका जो होती है उसको तोड़ तोड़ करके मुंह में देने लगती है, और जो केला जो एक्चुअल केले की गिरी रहती है वो छोड़ देती है। उसका ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं क्या खिला रही हूँ। तो वो छिलका खिलाई जाती है और भगवान छिलका खाते रहते हैं, क्योंकि वो उनके चेहरे की तरफ देख देख करके भाव से खिलाती रहती है। तो उतने में विदुर जी आ जाते हैं, और विदुर आते हैं तो उनको टोकते हैं, बोलते हैं हे ये क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, देखो छिलका खिला रही हो, तुमको तो जो गेस्ट घर में आया उसको केला खिलाना चाहिए था, केले का छिलका खिला रही हूँ। तो वो छिलका वो फिर उनको भगवान को अपने हाथों से केला खिलाने लगते। तो भगवान बोलते नहीं, तुम्हारे केले की गिरी में वो स्वाद नहीं है जो छिलके में। विदुरानी के छिलके में है। तो वो भजन है, मैं भेजूंगी वो भजन। आज घर आए विदुर घर पावना आज का। हरी correct। आई विदुर घर आज पावना, करेक्ट करेक्ट दिया करेक्ट, विदुर घर पावना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। कीर्ति जी और अनीता दोनों ने एकदम सही बताया कि आज हर आए विदुर घर पावना मतलब गेस्ट वो है एक सुंदर सा। तो यही वो कह रहे मैं भेज हैं, दूंगी भजन। क्या कह रहे हैं रमा जी? अब मेरे पास भी है, मैं भेज दूंगी, लिखा हुआ है मेरे पास। उनकी प्रेम सगाई ये वाला भजन है ना। हाँ नहीं ये वाला नहीं है, दूसरा है, यही वाला है। भगत के वश में है लेकिन भगवान, वो अभी जो अलग भजन प्रसंग है। बोल दूसरा रही है वो हाँ वो प्रसंग का दूसरा ये है, भजन। और ये विदुर जी वाला दूसरा है। हाँ दूसरा प्रसंग है ये विदुर जी हाँ वाला, हाँ करेक्ट। जी जी। तो भगत के भक्ति के वश में होते हैं भगवान, ये सोच करके सारे लोग वो हो जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो जो भरत चाहेंगे वही होगा, वापस श्री रामचंद्र जी चले जाएंगे। कहे सुरन वह काल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहे धुनि माता, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर ढूंढ कर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। क्या कह रहे हैं सब लोग, अपना सर पीट रहे हैं कि अब रावण का वध होगा नहीं, रावण सब लोगों को सताएगा, क्योंकि अब तो वापस चले ही जाएंगे राम जी, क्योंकि भक्त को ना नहीं कह सकते। आन उपाव न देखी देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, ही सपेम सुमिरहु सब भरते, निज गुणशील राम बस करते। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाला भरत जी का ही सब लोग अपने हृदय में प्रेम सहित वर्णन करो। तो सब लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को भी अगर श्री रामचंद्र जी से अपनी बात मनवानी तो क्या करना होगा, हमारे अंदर में भी भरत जी के लेवल का प्रेम होगा तो शायद हम उनको मना करके वापस यहाँ ले आए, और तब ये काम पॉसिबल है, अदरवाइज तो अब ये काम पॉसिबल नहीं लग रहा है। सुनी सुर मत सुर गुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। तो ऊपर आपस में, यहाँ धरती पर ये सारी बातें हो रही, ऊपर देवताओं में भी आपस में गोष्ठी चल रही है कि आगे क्या होगा, है ना। तो अगर टीवी पर कोई प्रोग्राम होता है तो घर में डिस्कशन होता है कि नहीं होता है, टीवी मैच क्रिकेट मैच तो वहां चल रहा होता है, हम लोग बैठकर यहाँ डिस्कशन करते हैं ना। तो वैसे ही नीचे में गोष्ठी असेंबली चल रही है, ऊपर में देवताओं में भी आपस में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कि क्या होगा नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, है ना। तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अरे तुम लोग ठीक कह रहे हो, भरत के जैसे अब भजो उनको। सीता पति सेवक सेवकाई, काम धेन से सरिस सहाय, भरत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीता ना श्री राम जी के सेवकों की सेवा करे सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी।
बृहस्पति जी कह रहे हैं अगर तुम लोगों ने ये सोच ही लिया है कि भरत के जैसा प्रेम होना चाहिए तो हमारी बात बनेगी, तो ये सोच ही बहुत है मन के अंदर में। मैं हमेशा क्या कहती हूँ, भगवान क्या सुनते हैं? आपके भाव सुनते हैं, है ना। आप ऊपर से राम 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 कर रहे हो और अंदर से क्या कर रहे हो? मन मुंह में राम बगल में छुरी बोलते हैं ना। तो क्या होता है, अगर आप मुंह से राम राम करो पर मन के अंदर में भाव कुछ और है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे तुम्हारे मन में अगर ये भाव आ गया तो समझो कि तुम्हारी अर्जी पूरी हो गई। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय विबस गुराव, मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिचय। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। कह रहे हैं कि ये श्री राम जी की परछाई है तो सारे के सारे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सारे के सारे क्या चीज से जन्मे हैं? एक ही बोल ऑफ खीर है ना, सेम बोल ऑफ खीर है ना, सेम बोल ऑफ खीर है, उसी से जन्मे हैं। तो सारे में क्या है? वही अंश है। तो श्री रामचंद्र जी जो है वो अकेले ने, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे मिला करके प्रभु का अंश है, वो सारे के सारे सब मिलकर के एक अंश है ना। तो ये सारे के सारे प्रभु का अंश है। तो ये कह रहे हैं कि वो उनकी परछाई है, वो और ये अलग अलग नहीं, तो सारे एक ही प्रभु के अंश हैं। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु सकोचू, निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोट विधि उर अंतना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? देवता अलग सोच रहे हैं और भरत क्या सोच रहे हैं? रामचंद्र जी भी सोच रहे हैं, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, सारा का सारा बोझा भरत के सर पर ही डाल दिया। तो और वो वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। करी विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन निका, निजपन तजी राख्यो स्नेह कीन नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया। तो भरत जी को जब ऊपर छोड़ दिया तो भरत ने क्या सोचा? सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया, श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। मतलब क्या? उन्होंने जो प्रण किया था कि पिता की आज्ञा को मैं निभाऊंगा, उसको वो छोड़ने के लिए तैयार है। क्या 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 बोले कि तुम जो चाहते हो अब वही होगा। तो वो क्या सोच रहे हैं कि इसने मेरे प्रेम के वश में होकर के बोल दिया है कि जो तुम चाहते हो वही होगा, तो अब मैं अपने मन की कैसे करूं? अब तो मुझे उसकी आज्ञा करनी पड़ेगी। कितना सुंदर इसके अंदर में तरीका है ना कि सपोज कभी आपको किसी के साथ में अपने मन का बात बनवाना हो तो आप क्या करोगे? सामने वाले को बोलोगे, क्या बोलोगे? भाई जैसे तेरा मन हो वैसे ही कर लेते, जैसे तेरा मन हो वैसे ही कर लेते। सामने वाला 2 बार के बाद में तीसरी बार क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं नहीं जैसे, या तो बोलेगा दोनों को जैसे समझ में आता वैसे करेंगे, या बोलेगा क्या हर बार मेरे ही मन की होगी, क्या तुम बताते हो क्या चाहती हो। ये बहुत मतलब टैक्टिकल सिचुएशन है जिसको बहुत टैक्टफुली गुरुजी ने हैंडल किया, और बहुत टैक्टफुली किसने हैंडल किया? श्री रामचंद्र जी ने, जिसमें किसी का भी मन भी नहीं दुखा और हर एक को लगा कि मेरे मन की भी हुई। वेरी टैक्टिकली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया उन्होंने। गुरु ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया पर बोले भरत का प्रेम है। श्री रामचंद्र जी ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया पर क्या बोले? तेरा प्रेम है, जो तू चाहेगा वही होगा, क्योंकि अब तेरी इतनी जिद है तो तेरे हिसाब से सब कुछ होगा। भरत ने क्या सोचा? जब सब कुछ मेरे हिसाब से और सब लोग मेरे हिसाब से चेंज होने को तैयार है तो मैं सब लोगों को चेंज करने वाला मैं कौन होता हूँ? दिस इज नॉट राइट। मैं सब लोगों को चेंज करके ये सही नहीं करूंगा, तो जो श्री राम आज्ञा देंगे वही मुझे करना। तो वेरी टैक्टफुली हैंडल हुआ है, सबके मन की भी हो गई और किसी को भी। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे बात करने की, आदमी अपना ही अपना बात रखता है। करेक्ट। बहुत मन से बहुत मतलब
बहुत ज्यादा कुछ सोच के समझ के। हाँ, तो पहले बोलते थे ना कि बड़े सोच समझ करके बात करना चाहिए, तो वही है यहाँ पर कि ये सारे लोगों ने इतने सोच समझ करके बात करी और इस सिचुएशन को इतनी टैक्टफुली हैंडल किया कि हर एक के मन की भी हुई और कोई दुखी भी नहीं। एक्चुअली में मुझे लगता है पहले लोग समझते भी थे ना एक दूसरे को, मैंने उनको पता है कि वास्तव में यही स्थिति है। राम को भी पता है कि भरत कितना प्रेम करते हैं, उनको पता है। भरत को भी पता है कि भैया मुझे कभी हारने नहीं देते हैं। उनको गुरु को भी पता है कि ये दोनों ऐसे ही हैं। मतलब लोग पहले समझते थे ना, अभी तो सिर्फ बोले ना, आज तो लोग बोलना ही रहता है, सब अपने इतने दुखी रहते हैं कि उनको बोलने का ही रहता है, वो समझ ही नहीं पाते किसी को। तो वो मतलब भी है, एक और दूसरे की सामने वाले को देख करके ही आप वो प्रपोजल दोगे ना, सामने वाले को देखे बिना तो आप ये प्रपोजल नहीं दोगे। आप भी समझते हो कि मैं किसको ये प्रपोजल दे रहा हूँ, है ना, तो वो समझ भी चाहिए। अगर आपको वो समझ नहीं होगी तो आप वो प्रपोजल ही नहीं दोगे ना। और सही आदमी ही सही डिसीजन लेगा ना, वही आप हाँ, प्रपोजल जैसे ही आदमी को ही दोगे, सीधी बात। आप ऐसे ही इंसान को प्रपोजल दोगे ना, क्योंकि आपको भी आप मनुष्य हो तो आपको बुद्धि तो है ना कि मैं किसको ये प्रपोजल दे रहा हूँ और नहीं दे रहा हूँ। तो सब टैक्टफुली हैंडल कर रहे हैं, सामने वाले को समझ करके श्री राम बात कर रहे हैं और सामने वाले को समझ करके भरत बात कर रहे हैं। तो एवरीबॉडी इज हैंडलिंग दिस सिचुएशन टैक्टफुली। कीन अनुग्रह अमित लास्ट करें? समिति सीता नाथ, हाँ करी प्रणाम बोले भरतु जोरी जलक जुघात। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले। यही तक कर ले क्या, 266 तक कि हाँ एक और पढ़ ले, एक और। हाँ अच्छी, बस ये 267 लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बात यहाँ अधूरी रह जाएगी। तो प्रणाम करके क्या बोल रहे हैं भरत, कहो कहाओ का अब स्वामी, कृपा अम्बुनिधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कपलिन शूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। अपडर डरेऊ न सोच समेहु, रवि न देव सुदेव दिस दे भूले, मोर अभाग मात कुटिलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य को दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाव रोप सब मिली मोई घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीत इन राहुरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं होई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्राण निभाया। यह आपकी कोई नई नीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जग अनभल भल एक गुशाई, कहूँ होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरी सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहुई कहूँ। सारा जगत बुरा हो किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसी को भलाई से भला, किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है और न विमुख। जाय निकट पहचानी तरु, छा समनि सब सोच, मागत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। तो भरत यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जो डर रहा था कि मेरे को लोग बोला भरा बुरा समझेंगे, मेरे को लोग अच्छा नहीं समझेंगे, क्या हो रहा है, ये सारे के सारे कैसल्स कौन बना रहा है हवा के अंदर में, मैं ही बना रहा हूँ, मेरी ही सोच है, मेरे ही मन के अंदर में सब कुछ चल रहा था। होता है ना, कुछ होने से पहले हम ही लोग पहले सोच लेते हैं, जाएंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे पसंद का कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं सामने वाला मेरे को कैसे ट्रीट करेगा नहीं करेगा। ये सारा का सारा सोच का होता है, हम ही लोगों का होता है। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही सोच रहा था कि मेरी माता बुरी है, विधाता ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे को लोग भला बुरा कहेंगे, मैं अच्छा नहीं कहलाऊंगा, मेरे संग सब बुरा ही बुरा हो रहा है। ये सब कुछ मैं सोच रहा था। इन सब ने मिलकर पैर रोक कर मुझे नष्ट कर दिया था, यानी कि ये सबके कारण मेरे पांव जो हो गए थे वो क्या हो गए थे, मेरे कदम नहीं उठ रहे थे, पैर रोक कर मुझे नष्ट कर दिया था। मतलब ये सारी चीजें, जब आप बहुत सी चीजें सोचते तो क्या होता है, आपका पांव ही नहीं उठता, आपका अगला कदम बढ़ाने का हिम्मत नहीं होता है। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि ये सारा इतना जो सोच था, ये सोच मुझे कदम आगे बढ़ाने ही नहीं दे रही थी।
ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, लोक और वेदों में प्रकट है। परंतु मैं जो अपने आप को इतना ज्यादा ये समझ रहा था, आपने मेरी बात को रख करके और मेरा मान बढ़ा करके कि जो भरत चाहता है वही होगा, जो भरत कहेगा वही होगा, ये सब बातें करके, और गुरु और आपने मेरे ऊपर में पूरा का पूरा फेथ दिखा करके मेरा जो मन के अंदर का सोच था उस सोच को आपने खत्म कर दिया है। सारा जगत बुरा हो किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भला हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई में भला हो सकता है। मतलब क्या है, सारा जग बुरा है, परंतु अगर ईश्वर आपको समझे सही, जो सत्य की राह पर चलता है उसके साथ क्या होता है, सारा जग उसको बुरा समझे परंतु उसको पता है कि मैं सत्य के साथ चल रहा हूं, है ना। तो दैट इज व्हाट मेक्स हिम गो राउंड एंड राउंड, चाहे कोई कितना भी भला बुरा कहे। मीराबाई को कितना भी सब लोगों ने कष्ट पहुंचाया, उनके पति ने उनको जहर भरी खीर दे दी, उनको भगवान की माला की जगह सर्प भेज दिया, सब कुछ हुआ, परंतु फिर भी उनको एक प्रभु का आधार था कि ईश्वर जो है मैं उसके ऊपर हूं। तो वो कह रहे हैं कि आप जिसने आपका हाथ थाम लिया उसका सारा जग बुरा करे तो भी कुछ नहीं था ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो जिसके ऊपर आपका हाथ है उसका कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो आपने मेरे सर पर हाथ रख दिया, मेरे हिसाब से चलने को आपने कह दिया, तो मेरी सारी की सारी चिंताएं और कष्ट दूर हो गए। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नष्ट करने वाली है। मतलब श्री रामचंद्र जी जो है उनका जो आशीर्वाद है वो वृक्ष की छाया की तरह, वट वृक्ष की छाया की तरह। तो वट वृक्ष के नीचे जो जाएगा उसको क्या मिलेगा, हमेशा शांति ही शांति मिलेगी, छाया ही छाया मिलेगी। और जो वट वृक्ष के नीचे जो जाएगा उसको मन मांगा सुख मिलेगा। तो आपकी जो कृपा है वो उसके बराबर है, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु मिलती है ना। मांगना हो तो किससे मांगना है, उससे मांगना चाहिए। तो वही बात वो कह रहे हैं। मैं मेरे मैरिज के का टाइम का बात है, छोटी सी बात है। कोई भी चीज होता था तो हम लोगों को क्या होता है, छोटी छोटी चीजों के लिए तकलीफ हो जाती है ना, कि जैसे मेरी जब नई नई शादी हुई तो कोई भी चीज होता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे हस्बैंड को मेरे लिए करना चाहिए, वो किसी और का क्यों कर रहे हैं, इसका क्यों कर रहे हैं, उसका क्यों कर रहे हैं, उसको मेरा करना चाहिए। तो मेरे फादर ने मुझे एक बार बोला था हाथ फैलाना है तो उसके आगे फैलाओ ना, वो जब देगा तो इसको अपने आप देना पड़ेगा। तो जो बोलना है उसको जा करके बोलो। तो इनसे क्यों उम्मीद रखती हो कि ये तुम्हारा करे ना, तुम्हारी उम्मीद होनी चाहिए ईश्वर के साथ में। तो वही चीजें यहाँ पर मतलब ये जब आया तो मुझे वो बात याद आ गई कि दैट वाज अ वेरी मतलब जब अब हमारे घर के बड़े लोग बोलते हैं ना तो वो बातें बड़ी छोटी छोटी सी होती है, हम लोग को रियलाइज नहीं होती है, बट ऑल द सेम वो आपको लाइफ के अंदर में कैसे ना कैसे निकाल के ले जाती है। तो वो छोटी सी बात ही थी। उस वक्त मुझे लगा था कि खाली पापा को है ना जब देखो जब डायलॉग देना आता है, तो परंतु हम लोग को ज्ञान देना आता है, ऐसे बोलते थे पापा लोग हाँ, को। तो वही और लगता है हाँ ऐसे लगता था कि अपने ऊपर गुजरेगी तब पता चलेगा पापा खाली मेरे को ज्ञान देते रहते हैं। तो वही चीज है कि अगर आपको मांगना है तो ईश्वर से मांगिए, बाकी तो अपने आप ही आ जाएगा सब कुछ। किसी और के आगे हाथ क्यों फैलाना और किसी और से एक्सपेक्टेशन क्यों रखना। सो दैट इज द होल क्रक्स ऑफ दिस पूरा सिचुएशन, कि आपको जो एक्सपेक्टेशन है ईश्वर से रखो, ईश्वर से एक्सपेक्टेशन करो और वो ही आपके सारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा। तो आज यही करके जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ा जाते हैं। हाँ, जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय आपको पढ़ा जाते हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं छोटे छोटे शब्दों में। हाँ छोटे छोटे शब्दों में आपको पता नहीं चलता है अनुज जी उसकी बोला था ना, रियलाइजेशन। क्लास हुआ था जब, मांगो प्रभु से जो दे दे खुशी से। करेक्ट इंसान को देगा भी तो क्या देगा, घर देगा भी तो क्या देगा, ऐसा करेक्ट, बोला था एकदम ना सही मैंने। है, बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर। तो जो करना है ईश्वर से लो और जो मांगना है ईश्वर से मांगो। तो आज यही तक है, और आज हम लोग एक छोटा सा भजन वो वाला, चूंकि उसकी चर्चा हुई है तो ले ही लेते हैं। कौन गाएगा? आज हरि आए विधुर घर पावना। कीर्ति जी गाइए आप, आपको आता है तो। कीर्ति जी, यू वांट टू सिंग? याद नहीं है, मैं सुनती थी मेरे को। अच्छा, रमा जी, अनीता, कौन सुनाना चाहते हैं? आज हम लोग एक छोटा सा भजन ले लेते हैं। रमा जी है क्या तैयार? पहले
रमा जी आप गाएंगे? मेरठ वाले रमा, आप म्यूट पर हो। रमा जी आप म्यूट पर हैं। आई थिंक वो नहीं गा रहे। अनीता तुम गा के सुना दो। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। फूली अंग समावे ना, फूली अंग समावे ना, भोजन कहाँ जिमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी दे सबई गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिरा। छिलका देत हरि मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। कहाँ गई तेरी भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला विदुर लिए कर माही, केला विदुर लिए कर माही। गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बासी खूची रूखे सूखे, बासी खूची रूखे सूखे। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुराणी, शंभु सखी धन धन विदुराणी। हरिजन मान बढ़ावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि। बहुत ही सुंदर भजन, ये बहुत ही सुंदर भजन साम्राज्ञी बहुत है अच्छी है बिल्कुल ना। अनीता जी। आपको इतना बुला रही थी कविता दीदी, रमा दीदी कहाँ चले गए थे? नहीं, वो इनका फोन आ गया था ऑफिस से अच्छा ना, अच्छा, तो मैं वो सुनने लग गई थी। हाँ हाँ लेकिन मेरे को तो याद भी नहीं है, ये लिखा हुआ तो है मेरे पास हाँ, भजन। मैं बस सुनती हूँ, मुझे भी याद नहीं है, मतलब बहुत सुना हुआ है। और सुंदर है, बहुत बहुत इसकी ज्यादा। वर्डिंग्स बहुत अच्छी है ना। हाँ, शब्द बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल बहुत ये सुंदर। भजन के अंदर एक्चुअली पूरा स्टोरी है। हाँ, बिल्कुल। सो दैट इज व्हाई, जैसे वो कर्माबाई वाला जो भजन है, वो भजन के अंदर हाँ, में ही कर्माबाई का पूरा स्टोरी आ जाता पूरा है। स्टोरी है। तो इसीलिए वो भजन का स्वाद जो है, या भजन का प्रेम वाला रस जो है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। लीला भजन हो गए ये सब, लीला भजन है करेक्ट, भगवान लीला की। भजन। हाँ, भगवान की लीला के भजन है, तो वो लीला भजन करेक्ट है। बहुत ही सुंदर। तो हाँ, के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म, और अब हम लोग मिलेंगे मंगलवार को। और